हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा। तो आज का अपना पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का परिचय। तो उससे पहले मैं सब लोगों को एक बात बता देता हूँ, जिन्होंने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे जुड़ जाएं और आप हमसे जुड़ जाओ और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, अपन करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं अब आज का पहला लेक्चर। ठीक है, करें स्टार्ट? सभी रेडी हो? चलो ठीक है। इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर। अब कितने लोगों को नहीं पता कि हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान भी बोलते हैं? पता है सबको, कॉमन चीजें हैं सारी। तो क्या हो जाएगा इसका? उद्यान विज्ञान का परिचय। ठीक है, दो बातें बताई मैंने अभी कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, उद्यान विज्ञान का परिचय, और हॉर्टिकल्चर को अपन हिंदी में उद्यान विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हॉर्टिकल्चर पे जाने से पहले अपन किस पे चलेंगे? एग्रीकल्चर पे। और क्यों चलेगा उसका एक रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर भी तो एग्रीकल्चर से आई है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। तो पहले अपने को एग्रीकल्चर समझना जरूरी है। तो अपन हॉर्टिकल्चर को एक बार थोड़ा साइड में रख के एग्रीकल्चर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान। तो बेटा अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से तो आई है, या किन किन चीज़ों से मिल के बनी होती है। जैसे अपन कृषि विज्ञान की बात करते हैं तो ये भी किन चीज़ों से मिल के बनी होगी? इसमें अपने को क्लियर दिख रहा है, एक एग्री दिख रहा है और दूसरा कल्चर दिख रहा है। तो यानी कि ये दो वर्डों से मिलके बनी है। तो उससे पहले, दो वर्डों पे जाने से पहले अपन ये यहाँ पे देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर आखिर कौन सी भाषा का वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो एक कन्फ्यूजन अपन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड हो जाएगा बेटा? लैटिन भाषा का वर्ड हो जाएगा। क्लियर? एक बात क्लियर होगी अपने, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का। चलो आगे चलते हैं। एक मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। देखो अपन यहाँ पे अपने को क्लास में आना पड़ता है अप टू 45 मिनट्स यानी 45 मिनट और 1 आवर, 1 घंटे के लिए क्लास में आना पड़ेगा। तो अपना पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए ताकि बीच में अपन अपना जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, तो अपन क्लास के बाद में बात करेंगे। जो अपना क्वालिटी टाइम है 1 घंटा, तो अपन उसमें 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़ाई से 50 मिनट पढ़ा रहे हो, अपन 1 घंटा पढ़ा रहे हो, तो वो अपना फिक्स वो टाइम है, वो अपना बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, डन। अब अपन कहाँ पे चल रहे थे? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर के बारे में भी मैंने क्या बताया? एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान। एक मैंने बात बोली कि ये कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन। तो लैटिन वर्ड हो गया ये एग्रीकल्चर, लैटिन भाषा का शब्द। सबके समझ में आ गया इतना? अब बेटा अपन चलते हैं कि एग्रीकल्चर किन किन वर्डों से बना है, किन किन शब्दों से मिलके बना है एग्रीकल्चर। तो अपन वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर, फर्स्ट हो गया एग्री या एगर, और सेकंड हो गया कल्चरा या कल्टस। एक वर्ड है कल्चरा और सेकंड वर्ड है कल्टस। तो एक दूसरे के इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना अपने को। ये एक दूसरे के पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स है। ठीक है, डन हो गया।
अब अपन इनका मतलब जानेंगे कि मतलब क्या होता है। अगर का मतलब क्या होगा बेटा, मिट्टी यानी कि मृदा। मृदा को अपन मिट्टी भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा बेटा, सोइल हो जाएगा। तो अगर का मतलब हो गया मिट्टी यानी कि मृदा और इंग्लिश में हो गया बेटा सोइल। ठीक है, डन यहाँ तक। अब अपन ने अगर का मतलब पढ़ लिया, इसके बाद अपन कल्चरा का मतलब जानेंगे। कल्चरा का क्या मतलब है। कल्चरा का मतलब होता है बेटा कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो इन चीज़ों से अभी जो मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई तो इनसे कुछ अर्थ निकल के आ रहा होगा सामने, ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। पहला वर्ड लिखा हुआ है मिट्टी यानी मृदा, और सेकंड लिखा हुआ है अध्ययन करना। यानी कि एग्रीकल्चर में क्या करेंगे अपन, मिट्टी में फसलों का उत्पादन करना को क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। यानी मिट्टी में फसल उत्पादन लेना एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये तो अपन वर्ड के हिसाब से इसका मीनिंग समझ लिया अपन। अब अपन चलेंगे इसकी परिभाषा पे, डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 चीज़ें बताई मैंने, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का, और ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। पहला अगर बताया मैंने, सेकंड बताया कल्चरा। अगर का मतलब हो गया सोइल यानी कि मिट्टी, और कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन यानी कि अध्ययन करना। यानी कि एग्रीकल्चर में अपन मृदा में फसल उत्पादन लेते हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन चलते हैं इसकी परिभाषा पे, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है उसको क्लियर करते हैं। अब सबको पता है कि एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, यानी बड़ा है, बड़ा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ये सब लोग जानते होंगे। तो इनमें एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें को अपन शामिल कर लेते हैं उसके ऊपर बात करते हैं अपन। तो पहला है बेटा, सबने नाम सुना होगा आर्ट, हिंदी में कला। सेकंड हो गया साइंस, साइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, विज्ञान। थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। इससे पहले, इसको समझने से पहले अपने को एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अपने पास एक में मीडियम होता है, एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश मीडियम होता है। तो दिक्कत यह होगी कि मैं यहाँ पे अगर पूरा हिंदी में पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आ रहा, और अगर मैं पूरा यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो हिंदी वालों को समझ में नहीं आ रहा। तो अपने को बाईलैंग्वेज चलना पड़ेगा, दोनों मीडियम को साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि कोई भी ज़्यादा इशू नहीं हो। ठीक है, और सबके अच्छे से समझ में आए। जो जिसका जोन सी लैंग्वेज प्रीफर करेगा उसमें अपने देख लेगा। ठीक है, चल जाएगा काम। जिसका इंग्लिश में इंटरेस्ट हो इंग्लिश में देख लेगा, हिंदी वाला हिंदी में। ठीक है, डन। तो अपन चलते हैं वापस एग्रीकल्चर की परिभाषा पे। एग्रीकल्चर क्या है, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जिसमें किसका अध्ययन करेंगे अपन, फसल उत्पादन। मत्स्य की पालन, पशुपालन। सभी जानते होंगे पशुपालन, तो गाय भैंस किसी घर में नहीं है, सबके घर में होती है। ठीक है, डन। आगे और कई प्रकार के उद्यमों को इसमें शामिल करते हैं। उद्यम यानी एंटरप्राइजेस। अब शुरू से बता देता हूं मैं। कृषि एक कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जिसमें अपन फसल उत्पादन, मत्स्य की पालन, पशुपालन और इसी से रिलेटेड कई प्रकार के उद्यमों को शामिल किया जाता है जिसमें। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये था एग्रीकल्चर के बारे में नॉर्मल, कि अपन कहीं ना कहीं अपने को किसी ने पूछ लिया कि यार कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में अंतर बताओ, तो उसके लिए अपने को बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब अपने अपन मेन टॉपिक पे चलते हैं बेटा। मेन टॉपिक क्या अपना, इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर। एक सेकेंड। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। तो बेटा इसके वर्ड फॉर्मेशन पे जाने से पहले सबको पता है कि अपन भी कहीं से आए हैं। अपने को अपने मम्मी पापा
माँ बाप ने जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं जनक होता है हर चीज़ का। जैसे हॉर्टिकल्चर का भी जनक होगा कोई ना कोई, तो मैं बताऊंगा आपको हॉर्टिकल्चर का जनक कौन है। तो ये अक्सर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसको ध्यान से देखना आप, इसमें हल्का सा अंतर है, हल्का सा अंतर ही कन्फ्यूज कर देगा आपको, तो सब ध्यान से देखना है बोर्ड पे और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। तो सबसे पहला 2 चीज़ पूछता है हमेशा वो, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का जनक कौन है, उद्यान विज्ञान का जनक। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो उद्यान विज्ञान का जनक कौन है बेटा, थॉमस एंड्रयू नाइट। ये इंग्लिश में हो जाएगा, सेम है, थॉमस एंड्रयू नाइट। ठीक है, हो गया। उद्यान विज्ञान का जनक कौन हो गया बेटा, थॉमस एंड्रयू नाइट। सबके क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब जानते हैं अपन भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक। अब भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा बेटा, MS मैरीगोडा। सुना है नाम किसी ने, नहीं सुना तो पहली बार सुन लो, याद करना पड़ेगा अपने को। मैरीगोडा हो गया, डन। क्या क्या बताया मैंने अभी, पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में बताया सभी को, उसके बाद मैंने हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया, हॉर्टिकल्चर का फादर बताया मैंने, उद्यान विज्ञान का जनक क्या बताया, थॉमस एंड्रयू नाइट। और अगर ये भारतीय उद्यान विज्ञान का जनक पूछा तो अपन क्या बोलेंगे, MS मैरीगोडा। कन्फ्यूजन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बेटा अपन वर्ड फॉर्मेशन पे। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अपन वर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं उसका। जैसे अपन ने एग्रीकल्चर का पढ़ा, यानी कृषि विज्ञान का पढ़ा है अभी, तो उसके हिसाब से उद्यान विज्ञान का भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बेटा जो हॉर्टिकल्चर शब्द है ये लिया गया है लैटिन भाषा से। एक चीज़ क्लियर, अब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट हो गया, पहला वर्ड हो गया हॉर्टस, और सेकंड हो गया कल्चरा यानी कल्टस। मैंने एग्रीकल्चर में बताया था कि कल्चरा और कल्टस एक दूसरे के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची है। कन्फ्यूजन क्लियर। और हॉर्टस का मतलब होता है, अब मैं बताऊंगा हॉर्टस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा उद्यान, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है उद्यान विज्ञान, तो उसमें अपन हॉर्टस का मतलब क्या ले रहे हैं, उद्यान। इससे अपन ध्यान रख लेंगे। और उद्यान को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं गार्डन। ठीक है, और कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन करना यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, यहां तक आ गया सबके समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इससे पहले कि अपन हॉर्टिकल्चर की यानी उद्यान विज्ञान की शाखाएं पढ़े, उसकी ब्रांचेज पे जाने से पहले मैं तुमको तुम्हारा एक कन्फ्यूजन और क्लियर कर देता हूं, और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सवाल आज अपन क्लियर कर लेंगे। तो बेटा 2 वर्ड होते हैं, एक तो जिनके पीछे लगा होता है कल्चर, एक वो वर्ड होते हैं, और दूसरे वर्ड जिनके पीछे लगा होता है लॉजी या वाई। तो उनके बारे में जान लेते हैं पहले कि वो कौन कौन सी भाषा के वर्ड हो जाएंगे। तो पहले अपन चलते हैं बेटा कल्चर पे। कल्चर, और सेकंड हो गया बेटा लॉजी या वाई। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो कौन सी भाषा के वर्ड होंगे, लैटिन भाषा के वर्ड। और जिन शब्दों के पीछे लॉजी या वाई लगा होगा कौन सी भाषा के वर्ड होंगे, ग्रीक भाषा के। ठीक है, सबके समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो लैटिन भाषा के, और लॉजी या वाई आ गया तो कौन सा करेंगे अपन, ग्रीक भाषा। ठीक है, अब कल्चर में मैंने आपको बताया कि जिन भी शब्दों के पीछे अपन ने कल्चर देखा अपन ने लगा दिया लैटिन है, पर कई
वर्ड है ऐसे जिसमें कल्चर पीछे लगा होता है फिर भी वो लैटिन वर्ड नहीं है, वो अपन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। यानी कि ये मान के चलो आप कल्चर के अपवाद है वो, ठीक है। तो अपन देखते हैं उसको। पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कल्चर के। कल्चर का पहले देख लेते हैं, फिर अपन आएंगे लॉजी पे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा एग्रीकल्चर। अपनी ट्रिक काम कर रही है यहाँ पे बिल्कुल। एग्रीकल्चर यानी कल्चर अपने को दिखा, अपन ने कल्चर देखते ही लगा दिया टिक लैटिन, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हॉर्टिकल्चर। दोबारा कल्चर आया, अपनी ट्रिक काम कर रही है बिल्कुल। पीछे कल्चर आया, अपन ने देखते क्या लगाया, लैटिन वर्ड, क्लियर इतना। अब बेटा तीसरा वर्ड है लैक कल्चर। सबने पीछे देखा कल्चर आ गया, ट्रिक काम कर रही है अपनी, सबने लगा दिया लैटिन। पर ये क्या हो गया, ये तो गलत हुआ यार, गलत है, ये तो गलत हो गया ना बेटा, ध्यान नहीं दिया अपन ने। तो ध्यान से करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, तो ध्यान देना पड़ेगा, अपवादों पे ध्यान देना पड़ेगा। समाज में भी बहुत अपवाद रहते हैं, उनसे अपने को दूर रहना पड़ता है। और जो पढ़ाई में जो अपवाद काम आते हैं, एग्जाम में वो टपक आते हैं, ठीक है, तो उनको पहले समझना पड़ेगा अपने को, नहीं तो वाट लगा देंगे अपनी, ठीक है। तो लैक कल्चर को समझते हैं बेटा अपन। देखो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे कल्चर आए वहाँ पे आप कौन सा वर्ड हो जाएगा, लैटिन वर्ड। तो लैक कल्चर में कल्चर आ गया, तो बेटा कल्चर लैटिन वर्ड हो गया ना, इसमें कोई शक है नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो बेटा लैक वर्ड है ये लैटिन वर्ड नहीं है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है यहाँ पे, ये ले लिया गया है संस्कृत भाषा से। तो आज के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लैक कल्चर कौन सी भाषा का वर्ड है, तो उसका आंसर होगा संस्कृत प्लस लैटिन वर्ड। अकेला संस्कृत भी नहीं होगा, अकेला लैटिन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा, संस्कृत प्लस लैटिन वर्ड, ठीक है, क्लियर। कंफ्यूजन क्लियर हो गया कल्चर का। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन लॉजी का देखते हैं बेटा, लॉजी वाला लेते हैं अपन अभी। लॉजी और पीछे वाई। तो मैंने बताया आपको पहले कि जिन भी शब्दों के पीछे लॉजी या वाई आ गया उसका वो कौन सा वर्ड होगा, ग्रीक वर्ड। ट्रिक काम कर रही है बेटा अपनी, ग्रीक भाषा का शब्द, बिल्कुल सिंपल है, सबके आगे होगा समझ में। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी की हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जैव विज्ञान। देखो अपन इंग्लिश वर्ड साथ लेके चलेंगे तो अपने वोकैबुलरी बढ़ेगी, अपना शब्दकोश बढ़ ही रहा है, अपने को नुकसान थोड़ी ना हो रहा है उससे। लोग अपन आसपास थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे तो लोग भी सोचेंगे कि यार बंदे को इंग्लिश आती है यार, इंटेलिजेंट है बंदा, ठीक है। बायोलॉजी क्या बोलेंगे बेटा, जैव विज्ञान। ट्रिक काम करिए अपनी बिल्कुल। पीछे लॉजी आया, अपन ने लॉजी देखते ही क्या टिक लगा दिया, यार सर ने बताया तो ग्रीक भाषा वाला शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। अब कल्चर में लोचा हुआ तो इसमें भी लोचा होगा, ये थोड़ा ना मानेगा। उसमें लैक कल्चर ने लोचा कर दिया, अब इसमें कौन सा लोचा करेगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को बेटा बोलते हैं हिंदी में फल विज्ञान, यानी जिसमें फलों का अध्ययन करते हैं अपन, उसे अपन पोमोलॉजी बोलते हैं। तो सबने देखा पोमोलॉजी है, पीछे लॉजी आ रहा है, तो सर ने बोला था यार लॉजी आ गया तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, ग्रीक होगा, पर नहीं होगा, ये कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा, तो अपन कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। पोमोलॉजी, पीछे लॉजी आया बेटा, लॉजी के लिए अपनी ट्रिक काम कर रही है अभी तक। लॉजी आता है कौन सा है, ग्रीक वर्ड, यानी लॉजी कौन सा वर्ड हो गया, लॉजी में ये हो गया बेटा ग्रीक। दो वर्ड से मिलके बना है, पोमम प्लस लोगस, यानी इसमें लॉजी है वो तो ग्रीक हो गया, और जो पोमम है वो हो गया बेटा लैटिन। तो आज के बाद एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि पोमोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो क्या करोगे अपन, एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, फर्स्ट लैटिन, सेकंड ग्रीक, थर्ड फ्रेंच,
फोर्थ लैटिन प्लस ग्रीक। तो कौन सा आंसर राइट जाएगा इसमें? ऑब्वियस है, फोर्थ ऑप्शन जाएगा लैटिन प्लस ग्रीक। ठीक है, याद रखना है अपने को। क्लियर यहाँ तक सबके? आगे बढ़ते हैं। तो अपन हॉर्टिकल्चर पे चल रहे थे बेटा, ये ट्रिक अपने बीच में घुस गई थोड़ा, तो इसको समझाना पहले ज़रूरी था। आज के बाद ये दिक्कत नहीं आएगी आपको, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं उद्यान विज्ञान की परिभाषा पे। वर्ड फॉर्मेशन तो अपन ने पढ़ लिया था ना, हाँ वो अपना हो गया था। उद्यान विज्ञान की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब सबसे पहले उद्यान विज्ञान में अपन किसकी स्टडी करेंगे? फल की यानी फ्रूट्स, सब्जियां होगी यानी सारी वेजिटेबल्स, उसके बाद अपने फूल, उसके बाद हो गए जितने भी अपने मसालेदार जो फसलें होती है, जैसे जीरा हो गया, कोरिएंडर यानी धनिया हो गया, जीरे को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्यूमिन, ये सब हो गया। मेडिसिनल प्लांट हो गए सारे, जिनसे अपन औषधि नहीं बनाते, जैसे गूगल हो गया, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो भी है लताएं यानी क्लिम्बर, जो दीवार के ऊपर से दीवार के साइड में अपन सारा लेके चढ़ती हैं, उनको लताएं बोलते हैं बेटा, क्लिम्बर बोलते हैं। उनको सारे की ज़रूरत होती है, तब वो ग्रोथ कर पाती है अच्छे से, तो वो ऐड कर ली। तो उद्यान विज्ञान में क्या क्या शामिल कर लिया अपन ने, किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, वो मैं नोट करवा देता हूँ आपको एक बार। शुरू से लिख लेते हैं अपन। फल, फल बोले तो फ्रूट्स, सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स, फूल, फ्लावर, सारी औषधीय फसलें इसमें आ गई, औषधीय फसलें, सारी सुगंधित फसलें, अभी अपन ओनली इनका नाम मेंशन कर रहे हैं। अपन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको कि भाई औषधीय फसलें कौन कौन सी होंगी, सुगंधित फसलें कौन कौन सी होंगी, मसालेदार फसलें कौन कौन सी होगी, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे अपन। सुगंधित फसलें होगी, औषधीय फसलें, और क्या बच गया, रोपित फसलें होगी बेटा सारी, यानी प्लांटेशन क्रॉप, रोपित फसलें। इसके अलावा बेटा लताएं होगी सारे, लताओं के बारे में सब जानते हो। घरों में अपन सजावट के लिए नहीं लगाते बेटा, दीवार के पास लगा देते हैं, दीवार का सारा लेके चढ़ के वो बड़ी हो जाती है, फिर बढ़ती रहती है, वो क्लिम्बर्स होते हैं बेटा, लताएं होगी। और साग और झाड़ियाँ, यानी एग्रीकल्चर की वह कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जियां, फूल, औषधीय फसलें, सुगंधित फसलें, रोपित फसलें, लताएं, शाक और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा तुड़ाई के बाद इनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रसंस्करण का मतलब होता है बेटा प्रोसेसिंग करना। जैसे कि टमाटर का अपन टोमेटो केचप बना देते हैं, टोमेटो सॉस बना दिया, ये क्या चीज़ होगी अपन प्रोसेसिंग। उसके बाद विपणन, यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, ऊपर से मिटाना पड़ेगा। विपणन हो गया, विपणन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा आपने को, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं सारे, उसी से अपना है मार्केटिंग यानी विपणन। तो अपन बनाते हैं इसकी, शुरू से डेफिनेशन बनाते हैं एक बार बेटा फिर से, कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जियां, फूल, औषधीय फसलें, सुगंधित फसलें, रोपित फसलें, लताएं, शाक और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ तुड़ाई के बाद इनका प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन करना उद्यान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबके, डेफिनेशन सबके समझ में आ गई।
चलो आगे बढ़ते हैं अब बेटा अपन चलेंगे उद्यान विज्ञान की शाखाओं पे। तो पहले अपन यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी शाखाएं उनका नाम मेंशन कर लेते हैं, फिर उनके एक एक करके उनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो चलते हैं। उद्यान विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो बेटा फर्स्ट है इसकी फल विज्ञान। फल विज्ञान को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं पोमोलॉजी। सेकंड होगी सब्जी विज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा इसको ओलेरिकल्चर। और वेजिटेबल साइंस भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद आगे बेटा अपनी फूल विज्ञान, नाम से पता चल रहा है बिल्कुल, यानी कि फ्लोरिकल्चर। इसके बाद सबसे लास्ट आर्बोरिकल्चर। ठीक है, 4 शाखाएं बताई मैंने उद्यान विज्ञान की। पहला फल विज्ञान, दूसरा सब्जी विज्ञान, तीसरा फूल विज्ञान और चौथा आर्बोरिकल्चर। ठीक है, अपन एक एक करके सबकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं अपन। सबसे पहले लेंगे अपन फल विज्ञान को। फल विज्ञान यानी कि पोमोलॉजी। तो सबसे पहले वर्ड पे बात आती है, जो मैंने आपको पहले बताया है। कौन सा वर्ड होगा पोमोलॉजी? अपन ने कल्चर और लॉजी का पढ़ा, जब कौन सा वर्ड बताया था पोमोलॉजी को? लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द सबसे पहले हो गया। अब अपन इसका वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे पोमोलॉजी का, कि किन किन शब्दों से मिलके बना हुआ है बेटा। तो पोमोलॉजी पोमम और दूसरा वर्ड आएगा कल्चरा, दोनों से मिलके बना होता है। अब इनका मीनिंग देख लेते हैं, क्या मतलब होता है पोमम का। तो पोमम का मतलब होता है बेटा फ्रूट, यानी कि फल। क्लियर यहाँ तक? और कल्चर का मतलब हो गया अध्ययन करना, यानी कल्टीवेशन। यहाँ तक क्लियर सबके? आगे बढ़े, चलो सेकंड ब्रांच पे चलते हैं। पोमोलॉजी यानी उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन फलों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? फल विज्ञान। क्लियर सबके? फल विज्ञान है तो अपन उसमें फलों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सब्जी विज्ञान आएगी तो सब्जियों का करेंगे, और फूल विज्ञान आएगी तो उसमें क्या करेंगे? फूलों का अध्ययन। ठीक है, नाम से पता लग रहा है अपने को। तो सेकंड पे चलते हैं अपन, यानी सब्जी विज्ञान पे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ओलेरी कल्चर। तो जिसके पीछे कल्चर आया, कौन सा वर्ड हो गया? लैटिन वर्ड। मैंने बताया, कितनी बार बताया अभी? पीछे कल्चर आ रहा है तो कौन सा वर्ड हो जाएगा बेटा? लैटिन वर्ड। सिंपल। तो बेटा ओलेरिकल्चर में अपन ने क्या देखा? पहला शब्द कौन सा है अपने पास? ओलेरीज। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा तुम सब लोगों को, अपन ने ये बाद वाला शब्द ये मैटर नहीं करता इतने लिए, क्योंकि जितना फर्स्ट करता है,
बाद में तो अपने एग्रीकल्चर में कल्चरा पढ़ा, हॉर्टिकल्चर में, हर में कल्चरा पढ़ते आ रहे, तो अपने ये तो रट गया होगा। इसका मतलब क्या होता है, सबको पता चल गया होगा अध्ययन करना होता है यानी कि कल्टीवेशन। तो अपने को पूरा फोकस कौन से वर्ड पे रखना है, पहले वर्ड पे। जैसे पोमोलॉजी का पहला वर्ड कौन सा हो गया, पोमम पे अपने को फोकस रखना पड़ेगा। ओलेरिकल्चर में हो गया, ओलेरिस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरा का मतलब मैंने बता दिया, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन बोले तो अध्ययन करना, और ओलेरिस का मतलब हो गया बेटा ओलेरिस का मतलब होता है बेटा हर्बेशियस प्लांट। और हर्बेशियस प्लांट को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, शाकीय पौधे। क्या बोलते हैं बेटा, शाकीय पौधे। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शाकीय पौधे किसको बोलते हैं। तो बेटा आगे बताऊंगा मैं, इसको हटा के मैं क्लियर बताऊंगा कि शाकीय पौधे। तो बेटा प्लांट दो टाइप के होते हैं, पौधे दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक तो टाइप के होते हैं काष्ठीय पौधे, जिनमें लकड़ी बनती है, जैसे कि नीम हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, सब में लकड़ी बनती है। तो ये कौन से पौधे हो गए बेटा, काष्ठीय पौधे। काष्ठीय पौधे के नाम से आपको पता लग रहा होगा, काष्ठ, काष्ठ यानी कि बेटा लकड़ी, लकड़ी को बोलते हैं काष्ठ। तो नाम से क्लियर हो गया बिल्कुल। काष्ठीय पौधे कौन से होंगे बेटा, जिनमें लकड़ी बनती है। और दूसरा हो गया शाकीय पौधे, जिसमें लकड़ी नहीं बनती है। सब्जियाँ होती है, अपन पका के खाते हैं उनको, कुक करके खाते हैं सब्जियों को। तो लकड़ी बनती है क्या सब्जियों में, नहीं बनती। कोई भी सब्जी में देख लो लकड़ी बनेगी नहीं। तो वो कौन से हो जाएंगे, शाकीय पौधे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं अगली शाखा पे, फूल विज्ञान। फूलों की आजकल ज़्यादा डिमांड है यार मार्केट में। वैलेंटाइन डे वगैरह पे फूल वगैरह चाहिए होते हैं सबको, हाँ, गर्लफ्रेंड को देने के लिए। तो अपन वही पढ़ रहे हैं, कौन से पढ़ेंगे, फूल विज्ञान। लोगों को सुबह पूजन करने के लिए फूल चाहिए, तो फूल विज्ञान की काफ़ी डिमांड है आजकल। तो अपन अब देखेंगे फूल विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर। फूल विज्ञान फ्लोरिकल्चर। फूल विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते एक बात ध्यान आ गई। कई लोगों का, कई लेडीज़ों का बता रहा हूँ, कई लेडीज़ों का नाम ही फूल होता है ना कई गाँव में, फूल। तो वही ध्यान आ गया मेरे थोड़ा। तो अपन वो सारी बातें ध्यान नहीं रखेंगे, अपन अपने कंसेप्ट पे वापस आएंगे, ठीक है। तो बेटा फ्लोरिकल्चर अपने ट्रिक काम कर रही है बिल्कुल। पीछे कल्चर देखा अपन ने, तो कौन सा वर्ड हो गया बेटा, लैटिन वर्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबका अपन ने वर्ड फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसका भी वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे अपन। तो बेटा फ्लोरिकल्चर किन किन से मिलके बना है, फ्लोरीज और कल्टस। ये बार बार आ रहा है, परेशान तो नहीं हो रहे इससे, काम आएगा यार, कुछ तो काम आएगा। इसका मतलब हो गया बेटा अध्ययन करना, और इसका मतलब होता है बेटा फूल। ऑब्वियस सी बात है, फूल विज्ञान पढ़ेंगे तो हम कौन सी चीज़ का अध्ययन करेंगे, उसमें फूल। फल विज्ञान पढ़ेंगे तो फलों का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फल विज्ञान पढ़ रहे हैं अपन उसमें फूल पढ़ाने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। नाम से क्लियर हो रहा है, फूल विज्ञान यानी कोई पूछे फूल विज्ञान तो फूलों का अध्ययन करेंगे, सिंपल है चीज़। फूल को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में फ्लावर। ठीक है, डन। फूल विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूल विज्ञान कहलाती है। ठीक है, डन, क्लियर, सबकी समझ में आ गया। आगे बढ़ सकते हैं अपन, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब अपन चल रहे बेटा लास्ट ब्रांच पे, यानी सबसे लास्ट। पेन की यार इंक खत्म हो रही है, पेन की इंक खत्म हो रही है मेरी, पेन की इंक खत्म हो रही है मेरी।
अपन चलते हैं बेटा अब चौथी ब्रांच पे। चौथी ब्रांच मैंने बताई आर्बोरिकल्चर। इसमें क्या करेंगे बेटा, आर्बोरिकल्चर में क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले इसमें व्यक्तिगत पेड़, यानी बड़े बड़े ट्री को अध्ययन करते हैं। ट्री जो आम हो गए, सब हो गए, बनाना हो गए, ये सारा चीज़ें, पेड़ जितने भी दिखे सारे पेड़ों का अध्ययन इसमें करेंगे। फिर उसके बाद आएगी बेटा इसमें लताएं, क्लिम्बर्स, उस और आगे इसमें बेटा शाख और झाड़ियाँ। ठीक है, शाख झाड़ियाँ आ गई। तो बेटा इसमें आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? व्यक्तिगत पेड़, लताओं का और शाख और झाड़ियों का। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और पीछे कल्चर आया तो अपन को बिना देखे कौन सा लगा देना है बेटा? लैटिन वर्ड लगा देना है। क्लियर, सबके समझ में आ गया? आज का लेक्चर बिल्कुल सिंपल था, अपन ने आज नॉर्मल पढ़ा है बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जीरो से स्टार्ट करना बनता है सभी का, क्योंकि हर कोई बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। जीरो से उठ के आगे बढ़ेगा तभी उसको सक्सेस रेट का पता लगेगा अपने, कि जीरो से उठ रहा है कि आज मैंने 5% पहुँचा, फिर 10 पे पहुँचेगा, 15, धीरे धीरे चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 100% सीधा ही कूद जाएगा फिर वहाँ से धड़ाम से गिरेगा वो, ऐसा नहीं करेंगे अपन। तो अपने बैच चलाने का मतलब यही है कि अपने को जीरो से उठना है और 100 तक हासिल करना है। ये अपने को लड़ाई लड़नी है। जीरो से उठ के अपने को 100% तक जाना है हॉर्टिकल्चर में। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अपन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इतना पढ़ा देंगे, इतना सफिशिएंट पढ़ा देंगे कि अपने को कहीं कंसल्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये अपने लिए बहुत सफिशिएंट है, बहुत आगे तक काम आएगा अपने। इसमें कोई चीज़ की कमी है नहीं। वैसे कहीं पे नहीं जाना है, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लास लो, ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन में बताएंगे। ऑफलाइन में नहीं आ रहा तो ऑनलाइन, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कांटेक्ट करो, पूछो सर मेरे ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्लियर करवाएंगे हम कोई भी दिक्कत होगी तो। ठीक है बच्चों, ये आज का पहला लेक्चर था। अपन ने इसमें बताया इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, यानी उद्यान विज्ञान का परिचय। तो कल अपन लेंगे एक अच्छा लेक्चर लेंगे, शानदार। आज तो शायद क्लास हो पाई होगी, 30 मिनट्स होगी अप्रोक्स। कल से अपन एक और के अच्छे लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।